हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट क्लास। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में हम जानेंगे व्हाट इज सेट। सेट को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अक्सर कहते सुना होगा लोगों को कि बॉयज के पास मैथ सॉल्व करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि गर्ल्स के पास कम। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये बात स्टडीज ने भी शो की है कि दोनों का ब्रेन इक्वल होता है, दोनों की मैथ सॉल्व करने की एबिलिटी इक्वल होती है। तो अगर हम इनको रखें एक ग्रुप में अकॉर्डिंग टू ब्रेन, हाँ, अगर हम इनको फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये दो ग्रुप में बंट सकते हैं। अब बात आती है, क्या ये जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं इसको हम हर ग्रुप को सेट कहते हैं? जी नहीं, हर ग्रुप को सेट नहीं कहा जा सकता। इनको हम कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं। तो फिर सेट कहते किसे हैं? सेट कहते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। वेल डिफाइंड क्या चीज है? वेल डिफाइंड जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि इस सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। इस सेट को डिनोट करने के लिए हमें एक कैपिटल लेटर की जरूरत होती है। सेट आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स कह सकते हैं। व्हाट इज वेल डिफाइंड? हम इसके डेफिनेशन में वर्ड यूज कर रहे हैं वेल डिफाइंड। व्हाट इज वेल डिफाइंड? इसे भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर क्या होता है भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैंने ये बोला है, क्या आप कुछ अलग बोलेंगे? जी नहीं, आप भी यही बोलेंगे। तो जो चीज सबके लिए सेम होती है वो होती है वेल डिफाइंड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 10। इसमें मैं लिखूंगी 2, 4, 6, 8। क्या आप कुछ अलग लिखेंगे? जी नहीं, आप भी यही लिखेंगे। इसका मतलब ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो फिर भाई सभी कुछ वेल डिफाइंड है, तो नॉट वेल डिफाइंड क्या चीज है? चलिए उसे भी एग्जांपल से समझते हैं। बेस्ट 3 सॉन्ग्स ऑफ 2022। मुझे कोई अलग सॉन्ग पसंद होंगे, आपको कुछ अलग पसंद होंगे, किसी और से पूछोगे जाकर वो कुछ और बताएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और इसे हम सेट भी नहीं कह सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं। फेवरेट रेस्टोरेंट इन अ स्टेट। भाई मुझे अलग रेस्टोरेंट पसंद, वो मेरे फेवरेट हैं, आपको अलग पसंद है। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। ये तो बात हुई सेट को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है रोस्टर या फिर लिस्टिंग फॉर्म। रोस्टर और लिस्टिंग फॉर्म में हम इसके जो मेंबर्स हैं उनको कॉमा से अलग करके लिखते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9। और इसकी दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको आप रूल फॉर्म भी कह सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म में एक स्टेटमेंट के थ्रू सेट को लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल लिया मैंने, n नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 डैश 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 डैश, कॉमा से अलग किया है, इसलिए ये रोस्टर फॉर्म है। सेम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? सेम सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे स्टेटमेंट के थ्रू, n such that n is a natural number। ये हुई हमारी रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। सेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से सबसे पहला टाइप क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, जो इसके वर्ड से ही पता चलता है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो काउंटेबल है, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2, 4,
6, 8। क्या आप इसके मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, only 4 members. That means it is a finite set. Now next is infinite set. Infinite set में uncountable number of members होते हैं। इसका एग्जाम्पल, चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। n से डिनोट किया मैंने, n नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। क्या आप इसके मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं? जी नहीं, आप इसके मेंबर्स को काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट है। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट। वर्ड एम्प्टी का मतलब कुछ भी नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको आप डिनोट करते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट से या फिर फाई से। जिस सेट के अंदर कोई मेंबर ही ना हो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इस वाले सेट के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके अंदर एक अल्फाबेट लिख दिया A। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक, इसलिए इसका नाम क्या है? सिंगलटन सेट। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सेट। व्हाट इज इक्वल सेट? इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक है A 1, 2, 3 और एक और सेट है B जिसके अंदर मेंबर्स हैं 3, 2, 1। क्या ये इक्वल सेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर्स 1, 2, 3, 3 एलिमेंट A में है, 1, 2, 3, 3 ही एलिमेंट B में भी हैं और ये मेंबर्स भी सेम है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। That means they are equal set. Now next is power set. What is power set? Power set के अंदर हमारे उस सेट से रिलेटेड सारे सबसेट्स, एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, ये सारे आते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, A is a set 1, 2। इसमें 2 मेंबर्स हैं। इसके सबसेट्स में बनाती हूं। मैंने सबसेट बनाया B, C। अब इसको पावर सेट में लिखना है। इसका पावर सेट है PA, जिसमें सारे सबसेट्स कौन कौन से होंगे? सबसेट है आपके पास 1, 2 और एम्प्टी सेट को किससे लिखते हैं हम? फाई से या फिर कर्ली ब्रैकेट से, और सेट इटसेल्फ। तो ये हो गया आपका पावर सेट। नाउ नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक सेट है 1, 2, 3। इसके अंदर से मैंने एक सेट निकाला A विच इज 1, 2 और एक और सेट निकाला मैंने B विच इज 2, 3। जो इसके अंदर से मैं सेट्स निकाल रही हूं वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं। तो ये वाला जो सेट हुआ ये हो गया यूनिवर्सल सेट और इसको डिनोट करते हैं U से। नाउ सबसेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट को जानते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, A, B, C। सेट A के अंदर 3 कंस्टिट्यूएंट्स है, A, B, C। मेंबर्स भी कह सकते हो आप इसे। इसमें से एक छोटा सेट मैंने इसमें से निकाला AB। एक एलिमेंट छूट गया, तो ये जो B है ये है सबसेट ऑफ A और इस सबसेट को लिखने के लिए हम इस तरीके से साइन बनाते हैं। तो B is a subset of A. Now next is equivalent set. What is equivalent set? आपने इससे पहले इक्वल सेट पढ़ा और अब आप पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। दोनों में क्या फर्क है? चलिए वो देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट सेम होते हैं 1, 2, 3। B is 4, 5, 6। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है
इसके अंदर कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर है। इसके अंदर कितने नंबर्स हैं? 4 5 6। जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो वो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। हाँ, जिनके नंबर्स भी सेम हो जाए वो इक्वल हो जाते हैं। नाउ वेरी नेक्स्ट इज प्रॉपर सेट। व्हाट इज प्रॉपर सेट? प्रॉपर सेट के लिए एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सेट है A, जिसमें मैंने लिखा 1 2 3। इसका प्रॉपर सेट अगर मैं निकालना चाहूं तो B हो गया इसका प्रॉपर सेट अगर मैं कोई एक एलिमेंट इसमें से छोड़ दूं। अगर एक एलिमेंट इसमें से छूट जाए तो जो बाकी का सेट बना वो बना प्रॉपर सेट। द नेक्स्ट इज सुपर सेट। सुपर सेट को हम सबसेट के साथ जोड़ते हैं। सुपर सेट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। A is 1 2 3। मैंने इसमें से एक सेट निकाला, सबसेट निकाला 1 2। अब मैं यहां पर लिखती हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। तो सुपर सेट की बात को क्लियर करने के लिए A इज अ सुपर सेट ऑफ B, जिसमें से वो सेट निकला है उस सेट को हम सुपर सेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है आपका, इसमें है 1 2 और दूसरा सेट है आपके पास 3 4। कोई भी एलिमेंट इसमें सेम नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट हमारे दो सेट्स में सेम नहीं होता तो ऐसे वाले सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ सेट्स। आप नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।